गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंथेसिस क्या होते हैं उनको बताया जाएगा। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस परिभाषा में लिखा है दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। यह नया वाक्य निम्न तीन प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कम्प्लेक्स और नंबर 3 कंपाउंड। इन तीनों में से ही किसी न किसी प्रकार का यह नया सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे सी गोज़ टू स्कूल, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। हियरिंग द नॉइज शी वोक अप, तो उपरोक्त वाक्य में केवल गोज़ तथा वोक अप एक मुख्य क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से ये दो सेंटेंस हैं, दोनों में एक मुख्य क्रिया है या फाइनाइट वर्ब इसी को बोलते हैं। नंबर 2 कम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज व कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य हो। जैसे द हर्मिट सैड दैट साउल नेवर डाइज, तो इसमें द हर्मिट सैड प्रिंसिपल क्लॉज है और शेष भाग जो शेष वाक्य बच गया वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज व कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। जैसे रितु वर्कड हार्ड सो सी पास्ट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं? वो को रैंक की होती हैं, समान रैंक की होती हैं, मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। और कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? वो दूसरी क्लॉज पर प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है अपना अर्थ स्पष्ट करने के। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉज होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इस तरह से सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं उनका कुछ रेफरेंस मिल गया यहाँ पे। अब उसके बाद है सिंपल सेंटेंसेस। इसमें क्या है, हमने आज सिंपल सेंटेंस को लिया कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर किस प्रकार से हम एक और नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। कई सारी विधियां होती हैं, लेकिन उनमें से पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम जो है आज ये वाक्य बनाना बताएंगे। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगाते हैं और हम उसका जो है उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर होता है पास्ट पार्टिसिपल में जाकर के। और अब इसके जैसे एग्जांपल हैं, द फॉक्स शा अलोयन, एक सेंटेंस हो गया, और इसी का दूसरा हिस्सा हो गया द फॉक्स रैन अवे। तो हमने जब इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, तो ये सिंपल सेंटेंस बना है सीइंग अ लायन द फॉक्स रैन अवे। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी कि एक जो वर्ब होती है, हम उसमें से जो उचित रहता है उसको हम नॉन फाइनाइट में चेंज कर देते हैं। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल इसका, सी हियर्ड द नॉइज सी केम आउट, तो सिंपल हो गया इसका हियरिंग द नॉइज सी केम आउट। थर्ड एग्जाम्पल है आई सा अ स्टोन, सिंपल हो जाएगा आई सा अ रोलिंग स्टोन। यहाँ से इस थर्ड एग्जाम्पल में जो एडजेक्टिव का कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि स्टोन एक नाउन है और रोलिंग उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल है, मानवी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग सी सेट डाउन टू रेस्ट, तो सिंपल इसका सेंटेंस हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग मानवी सेट डाउन टू रेस्ट। इस प्रकार से वर्ब में आईएनजी लगा करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में वाक्यों को बदल लेते हैं। और यदि वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब दिए रखा है, तो हम उस वर्ब को जो बी का रूप होती है, बी में आईएनजी लगा करके बना लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है। अब ये वाक्य है जो दिए गए हैं, ये आपको जैसा लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हैं इनको आपको सिंपल में चेंज करना है। सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। ही सा अ वोल्फ ही रैन अवे। दूसरा है सी फेल डाउन सी बिगैन टू वीप। थर्ड है आई हर्ड द क्राई आई रैन आउट टू सी द मैटर। फोर्थ मदर टुक अप हर बेबी सी एम्ब्रेस्ड इट। फिफ्थ है he heard a strange voice
ही वॉज अफ्रेड। सिक्स्थ है ही फ्लेड, ही सा अ टाइगर। सेवन्थ सेंटेंस है आई सा अ लिटिल गर्ल, सी वॉज डांसिंग। एट्थ सेंटेंस है द कैट वॉज हंग्री, इट किल्ड अ माउस। नाइन्थ सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन रेस्ट। टेंथ सेंटेंस है ऋतु वॉज सिक ऑफ हर लाइफ, सी कमिटेड सुसाइड। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको सेंटेंस सिंपल में कन्वर्ट करने हैं जैसा लिखा है, जो आपको रूल बताया गया उसी के अनुसार है। यानी कि इन सब सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है और इन सभी सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका यहाँ पर आज का काम पूरा होता है। धन्यवाद।